कहानी की शुरुआत में हमें मैंगलिया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक डीमन हावी हो चुका होता है और वो पूरी तरह से उसके कब्जे में होती है। इसलिए उसके घर वालों ने उसको बेड से बांध कर रखा था। मैंगली के घर वाले उस डीमन से मैंगली को बचाने के लिए एक फादर को अपने घर बुलाते हैं। फादर मैंगली की फैमिली को बाहर रोकने का बोलकर वो मैंगली और उस डीमन के साथ रूम में बंद हो जाते हैं। अब फादर वहाँ पर एक कैमरा सेट कर देते हैं और मैंगली के अंदर से उस डीमन को निकालने की कोशिश करने लगते हैं। वो डेमन फादर को बहकाने के लिए उन्हें सेड्यूस करने लगता है, लेकिन फादर कंटिन्यूअसली मंत्र पढ़ते रहते हैं। इसी बीच हमें पता चलता है कि फादर मैंडी से प्यार करती है और ये बात उस डीमन को भी पता होती है। इसलिए वो डीमन फादर का ध्यान भटकाने के लिए फिर से उन्हें सेड्यूस करने लगता है, लेकिन फादर खुद को कंट्रोल करते हैं और मंत्र पढ़ना जारी रखते हैं। वो डीमन फादर को डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फादर अपने मंत्र पढ़ते रहते हैं और तभी अचानक से मैंगली बेहोश हो जाती है। अब फादर मैंगली को चेक करने जाते हैं और अब उन्हें लगता है कि मैंगली ठीक हो गई है। तभी मैंगली होश में आते ही फादर को किस करने लगती है और फादर भी उसके साथ रोमांस करने लगते हैं और ये पूरा मूवमेंट कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। जिसके बाद हमें 18 साल आगे की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर एक गार्ड जेल में बंद कैदियों को खाना दे रहा था और जब वो एक रूम में खाने की प्लेट को निकालने जाता है तो उस रूम का कैदी उसकी उंगलियों को काट लेता है। इसके बाद हमें फादर पीटर को दिखाया जाता है, जिनको अभी भी उनकी गलती का गिल्ट होता है जो उन्होंने मैंगली के साथ 18 साल पहले की थी। फादर अपने उस बुरा को कबूल करके अपने मन को हल्का करने के लिए सबसे सीनियर फादर के पास जाते हैं और 18 साल पहले उन्होंने जो गलती की थी उसका वीडियो रिकॉर्डर फादर को देने का सोचते हैं, लेकिन वो सीनियर फादर से कुछ बोल पाते उससे पहले ही वो सीनियर फादर पीटर को बहुत सारा फंड का पैसा दे देते हैं। जिसे देखने के बाद फादर पीटर उस वीडियो रिकॉर्डर को अपने पास ही रख लेते हैं और उस फंड के पैसों से अपने चर्च के बच्चों के लिए बहुत सारा सामान ले आते हैं। रात में फादर को एक जेल से फोन आता है जिसमें एक गार्ड फादर को बताता है कि हमारे जेल के एक कैदी की बहुत ज्यादा हालत खराब है, जिसे किसी डॉक्टर की नहीं बल्कि आपकी जरूरत है। अगली सुबह फादर उस जेल में चले जाते हैं, जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक बहुत ही बुरी आत्मा के बश में थी और उसने एक लड़की को फांसी पर चढ़ा दिया था, जिस वजह से उसे जेल हुई थी। अब वो लड़की फादर को देखने के बाद उनसे कहती है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। ये डायमंड फादर के सामने वैसे ही ऊपरनाक हरकतें करने लगता है जैसे 18 साल पहले मैं डील कर रही थी। फादर उसकी हरकतों को देखने के बाद तुरंत उस जेल से बाहर निकल आते हैं और उन ऑफिसर से कहते हैं मैंने शरीर से शैतान को बाहर निकालने का काम 18 साल पहले ही बंद कर दिया था और मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। भी मैगी वहाँ पर आ जाती है और वो फादर पीटर से कहती है कि आपको मदद करनी ही पड़ेगी क्योंकि वो लड़की इस पर मेरी और आपकी ही बेटी है। दरअसल जब फादर उस रात मैगी के शरीर से उस डीमन को निकाल रहे थे, वो डीमन मैगी के शरीर से निकलने के बाद फादर के अंदर घुस गया था और उसने फादर को अपने बश में करके मैगी के साथ सेक्स किया। इसके बाद मैगी प्रेग्नेंट हो गई और अगले दिन मैगी ने किसी से कुछ कहे बिना ही शहर छोड़ दिया और थोड़े टाइम बाद उसने फादर के बच्चे को जन्म दिया। मैगी फादर से कहती है तुम्हें ही हमारी बेटी को बचाना होगा। इसके बाद फादर अपनी 18 साल पहले की हुई गलती के लिए बेटी से माफी मांगता है तो मैगी भी उन्हें माफ कर देती है। फादर पीटर अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने सीनियर फादर मैकल के पास जाते हैं और सारी बात उन्हें बताते हैं, लेकिन फादर पीटर उन्हें ये नहीं बता पाते कि वो उनकी ही बेटी है। फादर एक्सॉर्सिज्म वाली वीडियो टेप को भी चला देते हैं। अब अगले दिन एक्सॉर्सिज्म को शुरू करने का फैसला करते हैं। फादर माइकल पीटर से कहते हैं कि ये काम हमें बहुत ध्यान से करना होगा वरना इस काम में हमारी जान भी जा सकती है। अब पूरी तैयारी करने के बाद फादर माइकल और पीटर उस जेल के सारे स्टाफ को बाहर निकालकर उस जेल के अंदर जाते हैं। एक डॉक्टर भी इस काम में उनका साथ दे रहे थे। तभी अचानक से वहाँ की बिजली चली जाती है। डॉक्टर जब चेक करने जाते हैं तो उन्हें एक पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी बहुत ही बुरी हालत में मिलती है, जिसे देखकर वो डरकर फादर को आवाज लगाने लगते हैं। तभी इस पर उन्हें दिखाई देती है। वो इस पर को इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनके ऊपर ही हमला कर देती है। डॉक्टर की आवाज सुनकर जब दोनों फादर वहाँ पर आते हैं तो डॉक्टर बहुत ही बुरी हालत में होते हैं। वो फादर को वहाँ से भाग जाने के लिए कहते हैं। इसी दौरान वहाँ पर बहुत सारे शैतान आ जाते हैं। दरअसल जेल में जितने भी कैदी थे के अंदर के डीमन ने उन सबको जेल से आजाद करके अपने कब्जे में कर लिया था। दोनों फादर उन शैतानों को वहाँ से भगाने के लिए मंत्र पढ़ने लगते हैं। फादर माइकल के मंत्र पढ़ने से उनके आगे के शैतान तो तड़प रहे थे, लेकिन फादर पीटर के मंत्रों का इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। शैतानों के बहुत ज्यादा हावी हो जाने की वजह से फादर पीटर फादर माइकल को लेकर जेल के किचन में छुप फादर माइकल पीटर पर बहुत गुस्सा करने लगते हैं और पीटर से पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से तुम्हारे मंत्र उन शैतानों पर काम नहीं कर रहे। जिसके बाद
बाद फादर पीटर फादर माइकल को 18 साल पहले जो उसने गलती की उसके बारे में बता देते हैं। फादर माइकल का काफी ज्यादा खून बह गया था और वो मरने ही वाले थे। अपने आखिरी टाइम फादर माइकल पीटर से कहते हैं कि तुम शैतान के साथ कोई भी सौदा मत करना, नहीं तो वो तुम पर हावी हो जाएगा। जिसके बाद वो मर जाते हैं और फादर पीटर अपने आप को एक दूसरे कमरे में बंद कर लेते हैं और वो अपने फोन को निकाल कर अपनी 18 साल पहले की गई गलतियों को बोलकर रिकॉर्ड करने लगते हैं। इसके बाद वो उस वीडियो को अपने लीडर को सेंड कर देते हैं। वीडियो सेंड करने के बाद फादर वापस से बाहर आते हैं और इस बार उनके सारे मंत्र काम करने लगते हैं क्योंकि गॉड ने उसे माफ कर उसकी शक्तियां लौटा दी थी। इस पर पीछे से आकर फादर पीटर पर हमला कर उन्हें बेहोश कर देती है और जब फादर पीटर को होश आता है तो वो ढेर सारी चैनों से बंधी होती है और इस पर उन पर एक्सॉर्सिज्म कर रही होती है। अब फादर पीटर उस डीमन से कहते हैं कि मेरी बेटी को छोड़ दो। फादर उसे गॉड के नाम पर अपनी बेटी को छोड़ने का कहते हैं, जिस पर वो डीमन कहता है कि मैंने अगर तुम्हारी बेटी को छोड़ दिया तो तुम्हारे चर्च के अनाथ बच्चे नहीं बचेंगे और तुम्हें अपनी बेटी या उन अनाथ बच्चों में से किसी एक को चुनना होगा। फादर उस डीमन से कहते हैं कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते और आखिर तुम चाहते क्या हो और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। जिस पर वो डीमन कहता है कि तुम्हें मेरे साथ एक सौदा करना होगा। वो फादर से कहता है कि मैं तुम्हारी पवित्र आत्मा चाहता हूँ, तुम अपने अंदर से गॉड को निकाल दो, मैं तुम्हारे चर्च के बच्चों को और तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा। फादर के ठीक है बोलते ही इस पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद फादर अपनी बेटी को लेकर जेल से बाहर निकलते हैं। थोड़े दिन बाद चर्च के लीडर फादर पीटर से आकर कहते हैं, तुम्हारे गुनाहों को कबूल करना तुम्हारे लिए जरूरी था। जैसे ही तुमने अपने गुनाहों को कबूल किया वैसे ही गॉड ने तुम्हारी शक्तियां तुम्हें वापस लौटा दी और मैंने भी उस वीडियो को डिलीट कर दिया है जो तुमने मुझे भेजी थी। लेकिन फादर पीटर जब लीडर से बात कर रहे थे फादर पीटर की आंखें चमकने लगती है। जिस पर वो फादर पीटर से पूछते हैं कि तुम उसके शरीर में क्या कर रहे हो। तो वो डीमन जवाब देता है कि पीटर ने अपनी बेटी और चर्च के बच्चों को बचाने के लिए अपनी आत्मा मुझे सौंप दी। इसके बाद हमें फादर पीटर की बेटी को दिखाया जाता है जिसके अंदर गॉड की पवित्र शक्तियां आ चुकी थी और अब फादर पीटर उस शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी का यही एड हो जाता है।